वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला पार्ट है 135 और 225 का HCF निकालना है, और सेकंड पार्ट है 196 और 38,220 का HCF निकालना है। उसके बाद में जो तीसरा पार्ट है वो 867 और 255 का HCF निकालना है। तो हम पार्ट फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पार्ट फर्स्ट है कि 135 और 225। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है। तो यहाँ पे 225 बड़ा है 135 से, तो जो संख्या बड़ा है उसको हम A मानेंगे, A मतलब भाज्य मानेंगे, और जो संख्या छोटा है उसको हम भाजक मानेंगे, अर्थात उसको हम B मानेंगे। तो इस प्रकार से A बराबर 225 है यहाँ पे, तथा B बराबर 135 है। तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से A बराबर होता है BQ प्लस R, जहाँ पे A भाज्य होता है, B क्या होता है, B भाजक होता है, और Q भागफल होता है, और R शेषफल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो R का मान होता है, यानी जो शेषफल होता है, हमेशा भाजक से कम होता है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा शेषफल होता है, लेकिन हमेशा भाजक से शेषफल कम ही रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब यहाँ पे 225 बड़ा था इसलिए ये भाज्य हो गया, 135 छोटा था तो ये भाजक हो गया। अब हम 225 को 135 से भाग करेंगे। तो 225 को 135 से भाग करते हैं तो एक बार जाएगा, 135 हो गया। 225 में से 135 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से शेषफल 90 आ गया। तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को और आगे हम दोहराएंगे। तो यहाँ पे भाजक 135 है और शेषफल 90 है। अब हम इन दोनों संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पे हम प्रयोग करने जा रहे हैं। तो इन दोनों संख्याओं में बड़ा 135 और छोटा 90 है। तो इस प्रकार से ये हमारा भाज्य हो गया और 90 भाजक हो गया। अब हम 135 को 90 से भाग करेंगे। तो अब 90 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 135 में से 90 माइनस करेंगे तो ये 45 बच जा रहा है। यहाँ पे शेषफल 45 आ रहा है, जो कि शेषफल 0 नहीं है। यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पुनः हम भाजक जो हमारा 90 है और शेषफल 45 है, इस पर पुनः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे बड़ा 90 है तो ये हमारा भाज्य हो गया, और 45 छोटा है तो ये भाजक हो गया। अब हम 90 को 45 से भाग करेंगे, 45 दूना 90 होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है अर्थात शेषफल 0 हो गया। अगर शेषफल 0 हो गया तो यहाँ पे जो हमारा भाजक है वही हमारा HCF हो जाएगा। तो अतः HCF हमारा 135 और 225 का हो जाएगा 45, क्योंकि यह प्रक्रिया हमको तब तक करना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाता है। जब हमारा शेषफल 0 हो जाएगा तो वहाँ पे जो हमारा भाजक होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। सेकंड पार्ट है 196 और 38,220। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 38,220 बड़ा है, 196 छोटा है। तो जो बड़ा है उसको हम A मानेंगे अर्थात भाज्य मानेंगे, और जो छोटा है उसको हम भाजक मानेंगे अर्थात B मानेंगे। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। A बराबर BQ प्लस R। A बराबर भाज्य है, B क्या है, भाजक है, Q क्या है, भागफल है, और R हमारा शेषफल है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पे भाज्य क्या है, 38,220 है, भाजक क्या है, 196 है। अब हम भागफल निकालेंगे तो 38,220 को 196 से भाग करेंगे तो 196 कितनी बार जाएगा, 196 एक बार जाएगा।
तो 196 कम 196, 382 में से 196 माइनस करेंगे तो 186 आएगा। 2 यहाँ पे हम नोट करेंगे तो ये हो गया 1862। अभी कितनी बार जाएगा, 196 9 बार जाएगा, 1764 हो गया। इसको घटाएंगे तो 98 आ गया। जीरो हमारा अभी बचा हुआ है, जीरो यहाँ पे हम राइट करेंगे, लिखेंगे तो 980 हो गया। 196 5 बार जाएगा तो 980 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो जीरो हो जा रहा है। तो इस प्रकार से 196 यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर हो गया वो जीरो हो गया, अर्थात शेषफल जीरो हो गया और भागफल कितना आ गया, 195 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा शेषफल है वो जीरो हो गया, इसलिए यहाँ पे जो हमारा भाजक है 196 वो हमारा HCF हो जाएगा। इस प्रकार से HCF 196 38,220 का हो जाएगा 196। दूसरा भाग है हमारा 867 और 255। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 867 बड़ा है, 255 छोटा है। तो जो बड़ा है उसको हम A मानेंगे अर्थात भाज्य मानेंगे, और जो छोटा है उसको हम B मानेंगे अर्थात भाजक मानेंगे। तो यहाँ पे 867 A हो गया और 255 B हो गया। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे A हमारा भाज्य है, B हमारा भाजक है, Q हमारा भागफल है और R हमारा शेषफल है। अर्थात भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य हमारा कितना है 867, भाजक कितना है 255 है। अब हम इसकी सहायता से भागफल और शेषफल निकालेंगे। तो 867 को हम 255 से भाग करेंगे, तो 255 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये हमारा आएगा 765। अब 867 में से 765 घटाएंगे तो 102 आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो शेषफल वो जीरो नहीं है, इसलिए यह प्रक्रिया हम और आगे बढ़ाएंगे। अब हम भाजक 255 और शेषफल 102 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 255 बड़ा है, 102 छोटा है। तो 255 हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया और 102 भाजक हो गया। अब हम 255 को 102 से भाग करेंगे। अब 255 को 102 से भाग कर रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये हो गया 204। 255 में से 204 माइनस करेंगे तो ये हमारा 51 बचेगा, यानी शेषफल हमारा 51 आ गया। तो अगर शेषफल 51 आ गया तो ये प्रक्रिया और आगे बढ़ाएंगे। तो पुनः जो हमारा भाजक 102 है और शेषफल 51 है, इस पर भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 102 बड़ा है तो ये हमारा भाज्य हो गया, 51 छोटा है तो ये हमारा भाजक हो गया। अब हम 102 को 51 से भाग करेंगे। तो अगर 51 से 102 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा और यहाँ पे जो हमारा शेषफल है वो जीरो बच रहा है। तो अगर शेषफल जीरो हो जा रहा है तो ये हमारा जो भाजक है यही हमारा HCF हो जाएगा। तो इस प्रकार से HCF 867 और 255 का हो जाएगा 51। तो इस प्रकार से जो तीसरे पार्ट का HCF होगा वो हमारा 51 हो जाएगा।